डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज अदिल एजाज हिम्मत वंस अगेन आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बहुत ही सिंपल और आसान सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हम आज के शॉर्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर वाकई आप लोग चाहते हैं कि इस इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्लियर करें तो इस लेक्चर को लास्ट तक देख के डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस शॉर्ट लेक्चर में हम एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, साथ साथ में हम बैक्टीरिया के ग्रोथ फेसेस है, लेग फेस है, लॉग फेस है, स्टेशनरी फेस है, डिक्लाइन है और इसके ग्राफ डिस्कस करते हैं। साथ साथ में हम रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया डिस्कस करते हैं, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एग्जांपल बाइनरी पिजन है जो हम डिस्कस कर लेंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि भाई कंजुगेशन क्या है, ट्रांसलोकेशन क्या है, इन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के शॉर्ट लेक्चर में इस दो टॉपिक्स को हम बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाला है। एक है ग्रोथ, एक है रिप्रोडक्शन। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं ग्रोथ से। ग्रोथ इन बैक्टीरिया मींस कि बैक्टीरिया के अंदर ग्रोथ का मतलब क्या है। ये ग्रोथ हम उसको कहते हैं कि जब उसका साइज बढ़ जाता है, लेकिन यहां पे बैक्टीरिया का नंबर बढ़ जाते हैं। एक बैक्टीरिया से 2 बढ़ जाते हैं, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 8 बन जाते हैं। तो इस तरह ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, इसको हम बैक्टीरिया ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ इन बैक्टीरिया मींस इंक्रीज द population of bacteria is called bacterial growth. Very fast, ये बहुत फास्ट है and dependent on the suitable environment, यानी प्योरेबल कंडीशन में ये अपना ग्रोथ बहुत तेजी से कर सकते हैं। जैसा टेम्परेचर नॉर्मल चाहे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में ग्रोथ, स्पेसिफिक पीएच, न्यूट्रिशन, आयनिक कंसंट्रेशन जब उसको मिल जाते हैं, एक प्योरेबल कंडीशन मिल जाते हैं, तो वो बैक्टीरिया जो है डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स 20 मिनट्स में, यानी एक बैक्टीरिया 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। कितने मिनट्स में? 20 मिनट्स में। यानी ई कोलाई के अंदर जो ये प्रोसेस होगा, इस पीरियड को क्या कहते हैं, इस टाइम को क्या कहते हैं? डिवीजन पीरियड कहते हैं या इसको जनरेशन टाइम कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कंफ्यूज मत होना है कि भाई जनरेशन टाइम क्या है। जनरेशन टाइम वही है जब बैक्टीरिया डिवाइड होगा, उस टाइम को क्या कहते हैं? जनरेशन। ग्रोथ पेसेस है, लेग पेस कौन सा है? नो ग्रोथ, यानी एक ऐसे पेज है जब एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, कल्चर के अंदर डाल दिया, तो इसके कुछ पेसेस थे जिसमें एक लेग पेज है, नो ग्रोथ, एक ऐसे पेज जो बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करते हैं, सिर्फ अपने आप को प्रिपेयर करते हैं डिवीजन के लिए। बैक्टीरिया प्रिपेयर्ड फॉर डिवीजन, यानी बैक्टीरिया अपने आप को तैयार करते हैं किस काम के लिए? डिवीजन के लिए। तो इस तरह पेज को क्या कहते हैं? लेग पेज कहते हैं, यानी अडॉप्टिंग टू इट्स न्यू इन्वायरमेंट, और वो अपने आप को जो है न्यू इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। तो इस तरह पेज जहां पे ग्रोथ बिल्कुल ना हो, तो उस तरह पेज को हम क्या कहते हैं? यानी लेग पेज कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दिमाग में रखे और साथ साथ बस डियर स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आप लोग देखते रहे, सुनते रहे, लिखते रहे, समझते रहे और इस चीज को गौर से देखते रहे। दूसरा जो है लॉग पेज है। लॉग पेज फिर कौन सा है? यानी रिपीट ग्रोथ होगा। ये वो पेज है जिसमें ग्रोथ तेजी से होगा, रिपीट ग्रोथ जो है यहां पे स्टार्ट होगा। फास्ट ग्रोथ ऑकर्स, बैक्टीरिया डिवाइड्स ऑफ एक्सपोनेंशियल रेट में। एक्सपोनेंशियल रेट का मतलब यह है कि इस तरह तेजी से पास होकर जब एक बैक्टीरिया से 2 से 4, 4 से 8 बन जाते हैं, तो इस तरह ग्रोथ को हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। ह्यूमन डिजीज सिम्टम्स डेवलप ड्यूरिंग लॉग फेज। ये ह्यूमन के अंदर जो बैक्टीरिया अटैक करते हैं तो सिम्टम्स जाहिर हो जाते हैं, अपेयर हो जाते हैं। तो असल में वो किस फेज में जाहिर होते हैं? लॉग फेज में जाहिर होते हैं। असल में लेग फेज में तो बैक्टीरिया जो है अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, डिवाइड नहीं हो रहा है, अपने आप को सिर्फ उस न्यू इन्वायरमेंट के साथ तैयार करते हैं, ठीक है, प्रिपेयर करते हैं डिवीजन के लिए। इस फेज में जब वो डिवीजन स्टार्ट करते हैं तो लॉग फेज में जो है ग्रोथ स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो सिम्टम्स ह्यूमन के अंदर शो हो जाते हैं, अपेयर हो जाते हैं। स्टेशनरी फेज कौन सा? इक्वल बर्थ एंड डेथ रेट, यानी यहां पे जो है स्टेशनरी फेज बिल्कुल इक्वल होगा। जितना बैक्टीरिया जो है रिप्रोडक्शन कर रहा है, बढ़ते हैं, रिप्रोड्यूस हो रहा है, इतने ही बैक्टीरिया जो है मरते हैं, खत्म हो जाते हैं। ग्रोथ स्लो डाउन बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्यों ग्रोथ जो है स्लो हो जाते हैं? कि शॉर्टेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स कम पड़ जाते हैं।
स्टेशनरी पेस एक ऐसा पेस है जहां पे रिप्रोडक्शन जो न्यू बैक्टीरिया आ रहा है, जितना न्यू बैक्टीरिया आ रहा है इतना ही मरते हैं, तो ग्रोथ जो है बिल्कुल स्ट्रेट इक्वल होगा। तो इस तरह स्टेशनरी डेथ पेस क्या है, डिक्लाइन पेस भी इसको कहते हैं। डेथ रेट इंक्रीज जो है इंक्रीज हो जाते हैं, बैक्टीरिया इतना प्रोड्यूस नहीं होते हैं, इतना रिप्रोड्यूस नहीं होते, इतना न्यू बैक्टीरिया नहीं बनते जितना वो मरते हैं, तो डेथ रेट जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं एंड रिप्रोडक्शन रेट डिक्रीज, और रिप्रोडक्शन रेट जो है डिक्रीज हो जाते हैं। इट्स ड्यू टू एग्जॉस्टेशन एंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, accumulation ऑफ टॉक्सिक वेस्ट। यहाँ पे जो है न्यूट्रिएंट्स का भी कमी हो जाते हैं और साथ साथ में जो है वेस्ट मटेरियल का जो है अकोमुलेशन टॉक्सिक भी जो है जमा हो जाता है, तो बैक्टीरिया जो है रेट जो है डेथ रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। डेथ बहुत ही सिंपल है, गौर से देखते रहे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ आप लोग क्या करें, देखते रहे और लिखते रहे, नोट करते रहे। तो यहाँ पे ग्राफ है, ग्राफ में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई लॉग पेस, लेग पेस, डेथ पेस क्या है। देखिए ग्राफ बनाया हुआ है, ये सेट में जो है सेल नंबर शो हो रहा है, यहाँ पे टाइम शो, यहां से जो है पहला पेस ये लेग पेस है। लेग पेस बिल्कुल नॉर्मल है कि यहाँ पे जो है बिल्कुल डिवीजन नहीं है, सेल डिवाइड नहीं हो रहे, सिर्फ बैक्टीरिया अपने आप को क्या करते हैं, प्रिपेयर ऊपर की तरफ जो है सेल नंबर बढ़ता है। ये क्या शो कर रहा है, सेल नंबर यानी बढ़ रहा है। तो ये लॉग पेस है, ये लेग पेस जो है उसके अंदर कोई रिपीट ग्रोथ जो है ग्रोथ नहीं है, नो ग्रोथ, अपने आप बैक्टीरिया जो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। लॉग पेस में जो है ग्रोथ पास हो जाता है, एक्सपोनेंशियल रेट हो जाते हैं ग्रोथ के ऊपर बढ़ना। स्टेशनरी पेस बिल्कुल दरमियाना स्ट्रेट में आ जाते हैं, जितना बैक्टीरिया बनते हैं इतना ही बैक्टीरिया मरते हैं। लास्ट में जो है डेथ पेस है, यानी ये नीचे की तरफ, ये ग्राफ नीचे की तरफ आ जाता है, इसका मतलब ये डेथ पेस शो कर रहा है। डेथ पेस का मतलब यहाँ पे जो है न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, टॉक्सिक बढ़ जाते हैं, तो बैक्टीरिया बनते नहीं है, रिप्रोडक्शन कम हो जाते हैं और डिक्लाइन या डेथ पेस का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह को हम क्या कहते हैं, इस तरह ग्राफ को हम डेथ पेस कहते हैं। तो डिस्टेंस बहुत ही सिंपल, लेग पेस, लॉग पेस, स्टेशनरी पेस एंड डेथ पेस, ये आप लोगों का बैक्टीरिया का ग्रोथ है। जितनी जो आप लोगों को सिलेबस में दिया है इतना ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो सिर्फ डिस्टेंस, अब आते हैं रिप्रोडक्शन की तरफ। डिस्टेंस बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी पिजन की बात हुई है, एसेक्सुअल में कंजक्शन, ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, और ये को अलग अलग डिस्कस करते हैं। पहले आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप लोगों को मालूम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें एक पेरेंट ही इन्वॉल्व है, एक ही सेल से दो सेल बन जाते हैं। यहां पे गोनेड्स इन्वॉल्व नहीं है, यहां पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, एक ही पेरेंट से जब न्यू ऑर्गेनिजम्स आते हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग आते हैं, न्यू डॉटर सेल्स आते हैं, तो इस तरह रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व हो। तो इसका एक एग्जांपल है बाइनरी पिजन। पेरेंटल बैक्टीरिया डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स या टू डॉटर बैक्टीरिया। पेरेंटल एक ही बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड हो जाते हैं दो बैक्टीरिया में। तो इस तरह डिवीजन को हम क्या कहते हैं, बाइनरी पिजन। कितने मिनट्स में, 20 मिनट्स में। 20 मिनट्स असल में देखा है ये कोलाई के जो है 20 मिनट्स से। एक बैक्टीरिया है, सिलवाल भी है, आप लोगों को मालूम है बैक्टीरिया सिलवाल किससे बना हुआ है, सिलवाल, बैक्टीरिया सिलवाल जो है वो किससे बना है, पेप्टाइडोग्लाइकिन से बना हुआ है। इस तरह छोटे छोटे चीजें आप लोग जो है दिमाग में रखें। सिलवाल है, सेल मेम्ब्रेन है, ये तो सबको पता है। पहला स्टेज में क्या होगा, बैक्टीरिया अपना वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा कर लेते, बैक्टीरिया का साइज बढ़ जाता है। ओके, बहुत सिंपल है। यहाँ पे जो है इसके जो है क्रोमोसोम्स हैं वो यहाँ पे मौजूद है। दूसरे स्टेज में बैक्टीरिया क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। दूसरे पेज में बैक्टीरिया जो है अपने क्रोमोसोम्स रिफ्लेक्ट करते हैं। थर्ड स्टेज में क्या करते हैं, देखिए दो क्रोमोसोम्स बन गया। थर्ड जो स्टेज है, बोथ क्रोमोसोम्स मूव अपोजिट पोल्स। एक क्रोमोसोम इस तरफ आ जाते हैं, एक क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं। ओके, ये भी एक थर्ड स्टेज था। फोर्थ स्टेज में क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन कर ले, इन्वेजिनेट हो जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन दरमियान से पट जाते हैं, नीचे की तरफ आ जाते हैं इस तरह। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कट जाते हैं, नीचे तरफ इन्वेजिनेट हो जाते हैं। इसको, इस प्रोसेस को इन्वेजिनेशन कहते हैं। चल यहां से सेल मेम्ब्रेन, यानी इसका मतलब ये सेल मेम्ब्रेन अलग हो जाते हैं, इन्वेजिनेट हो जाते हैं। फिफ्थ स्टेज में क्या होगा, सिलवाल डिवीजन कर ले, बाद में जो है सिलवाल भी
अलग हो, सिलमेरिन इसमें और सिल्वार इसमें डिवाइड हुआ, तो एक सेल इधर बन गया, एक सेल इधर बन गया, इसके अंदर अपने क्रोमोसोम्स, इसके अंदर अपने क्रोमोसोम्स आया, तो एक ही पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल बन गया, कितनी टाइम में, 20 मिनट्स में। तो इस तरह प्रोसेस को देख के एक ही पेरेंट्स डिवाइड हुआ दो सेल्स में, दो डॉटर सेल में, तो इसको कहते हैं बाइनरी फिजन। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल और आसान सा टॉपिक है, आप लोग सिर्फ देखते रहे डियर स्टूडेंट्स। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली बैक्टीरिया में कोई सेक्स का जो है ट्रेडिशनल सेक्स प्रोसेस नहीं है, यहाँ पे जो है गेमेटोजेनेसिस नहीं बनते हैं, यहाँ पे मियोसिस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ बैक्टीरिया क्या करते हैं, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ यानी इंडिकेट करते हैं कि एक बैक्टीरिया जो है अपने डीएनए ट्रांसफर कर लेते हैं दूसरे बैक्टीरिया। इस तरह प्रोसेस को नाम दिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे एक्चुअल सेक्स प्रोसेस बैक्टीरिया के अंदर नहीं है। तो यहां पे मैंने लिखा है नो गेमेटोजेनेसिस, ओके, गेमेटोजेनेसिस नहीं बनता है, स्पर्म एक इसके अंदर नहीं बनता है। बैक्टीरिया लेक ट्रेडिशनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, ओके, बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस नहीं होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर मियोसिस नहीं होते हैं, बैक्टीरिया स्पर्म्स और गेमेट्स नहीं बनाते हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करते हैं तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कंफ्यूज, तो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों नाम दिया, वो इसलिए नाम दिया है स्टूडेंट्स, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करते हैं। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या है। ट्रांसफर डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम। डीएनए बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया अपने डीएनए ट्रांसफर कर लेते हैं दूसरे बैक्टीरिया में, तो इसको क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब कितने तरीकों से, 3 वेव्स, 3 तरीकों से एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में जो है अपने डीएनए ट्रांसफर करते हैं। 3 तरीके कौन से, एक है कॉन्जुगेशन, एक है ट्रांसलोकेशन, एक है ट्रांसफॉर्मेशन। आते हैं सबसे पहले कॉन्जुगेशन क्या है। 1946 में फर्स्ट टाइम स्टडीड बाय लिटलब्रिज एंड टिटोनियम इन ही कोलाई। सबसे पहले जो है 1946 में जो है 2 साइंटिस्ट ने स्टडी किया इसके ऊपर, लिटलब्रिज एंड टिटोनियम ने इस पर, ई कोलाई पर काम किया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए से जब देखा तो वो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ जो है आकर नजदीक आते थे और ब्रिज बनाते थे, ब्रिज बनाकर, तो ब्रिज बिटवीन बैक्टीरिया सेल्स। अब ब्रिज बनाकर एक बैक्टीरिया से कुछ मटेरियल्स दूसरे बैक्टीरिया में चले जाते थे। डोनर बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया गिव्स डीएनए और रेसिपिएंट बैक्टीरिया वो है रिसीव डीएनए। यहां पे एक एग्जांपल है, जैसे वो एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया, एक बैक्टीरिया ये है, एक बैक्टीरिया ये है, नजर आ रहा है, सबको क्लियर है। एक है एफ पॉजिटिव, एक है एफ नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्यों नाम दिया है, देखिए बैक्टीरिया है, प्लाज्मिड मौजूद है, क्रोमोसोम्स मौजूद है, पिलाई मौजूद होते हैं जिसको 6 पिलाई भी कहते हैं। बैक्टीरिया के सिलवार के ऊपर एक कुछ 3 लाख स्ट्रक्चर्स मौजूद है छोटे छोटे, उसको पिलाई कहते हैं। उस बैक्टीरिया के ऊपर भी है, इस बैक्टीरिया के ऊपर भी है, इस पिलाई मौजूद होते हैं। सही, पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया क्यों दिया, इसके अंदर प्लाज्मिड है और उसके अंदर प्लाज्मिड नहीं है। बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया आगे जाकर रिफ्लेक्शन ऑफ प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स मौजूद है, वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। एक प्लाज्मिड से 2 प्लाज्मिड बन गया, रिफ्लेक्शन किया, ओके। ये बैक्टीरिया भी आकर थोड़ा सा वॉल्यूम इसका इंक्रीज हुआ, आकर नीचे यहाँ पे ये बैक्टीरिया जो है इसके अंदर भी पिलाई तो मौजूद है। ये बैक्टीरिया आपस में नजदीक में आया, इसके अंदर भी अपने डीएनए है, इसके अंदर भी डीएनए है, यहाँ पे भी इसके अपने आपस में डीएनए है, लेकिन इसके अंदर एक में प्लाज्मिड है और दूसरे में प्लाज्मिड नहीं है। तो नजदीक का एक पिलाई जो है दूसरे पिलाई के साथ अटैच हुआ, एक ट्यूब बनाया। ये बैक्टीरिया ये है, एक ये इस तरह आपस में पिलाई अटैच किया, एक ट्यूब बनाया। इस ट्यूब को हम कहते हैं कंजुगेशन ट्यूब। इस कंजुगेशन ट्यूब के जरिए से ये यहां पे 2 प्लाज्मिड, एक प्लाज्मिड चला गया इस बैक्टीरिया में आया। आ रहा है समझ मेरी बात। अब एक प्लाज्मिड ट्रांसफर हुआ दूसरे बैक्टीरिया में। अब कंजुगेशन ट्यूब दोनों के ऊपर जो है दोनों प्लस बन गए, पॉजिटिव बन गए। तो इस तरह को हम क्या कहते हैं, इस तरह प्रोसेस को कंजुगेशन कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया या डोनर टू रेसिपिएंट विद द हेल्प ऑफ 6 पिलाई, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंजुगेशन। डिस्टेंस बहुत ही सिंपल और आसान सा टॉपिक था कंजुगेशन। डिस्टेंस अब आते हैं ट्रांसलोकेशन की तरफ, फिर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। ट्रांसलोकेशन क्या है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ट्रांसलोकेशन। यहां से स्टार्ट करते हैं कि ट्रांसलोकेशन क्या है। ट्रांसलोकेशन दूसरा स्टेप है, दूसरा एग्जांपल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें 1952 में जोसेफ लिटलब्रिज फर्स्ट डिस्कवर्ड, सबसे पहले डिस्कवर किया सल्मोनेलिया बैक्टीरिया के अंदर जो टाइफाइड काज करते हैं। ये ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है, द ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, ओके।
बाय थर्ड ऑर्गेनिज्म, किसी थर्ड ऑर्गेनिज्म, यानी इसका मतलब वायरस के जरिए से एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में बैक्टीरिया का डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, यानी बैक्टीरियोफेज के जरिए से। तो इस तरह डीएनए रिकम्बाइनेशन या डीएनए ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। किस तरह, बैक्टीरिया है, सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, बैक्टीरिया के अंदर क्रोमोसोम्स भी है। ओके, यहां पे आप लोगों ने पढ़ा है कि बैक्टीरियोफेज वायरस है, इसके अंदर जो है अपना एड कैप्साइड निक फाइबर्स बेस प्लेट से सारे आप लोगों ने पढ़ा हुआ, इसके अंदर डीएनए है। इसके साथ हमारा काम नहीं है, हम सिंपल बात करते हैं ट्रांसलोकेशन। ये वायरस आया, बैक्टीरियोफेज नाम से जाहिर ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं। बैक्टीरियोफेज वायरस आया, बैक्टीरिया पर अटैक किया। ओके, इधर देखिए, बैक्टीरिया पर अटैक किया। अब ये वायरस जो है अपनी जीनोम इसने अंदर छोड़ दिया, ये भी आप सबको क्लियर है। ये डीएनए ये जो जीनोम है वायरस की, ये ट्रांसलेशन करते हैं, जाकर इस बैक्टीरिया का मशीनरी एंजाइम्स यूज करते हैं, अपनी जीन्स का जो है ट्रांसलेशन करवाते हैं, अपनी प्रोटीन बनाते हैं। चले, प्रोटीन भी बनाया, इसके अंदर तमाम रिकॉर्ड मौजूद है इस वायरस का। यहां पे जीन्स जो है अपने प्रोटीन बनाना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे फाइबर्स का प्रोटीन भी बन जाते हैं, निक का प्रोटीन भी बन जाते हैं, बेस प्लेट का प्रोटीन भी बन जाते हैं, इसका कैप्साइड, इसका एट का प्रोटीन भी बन जाते हैं। फिर वायरस जो है असेंबलिंग करते हैं, इसके अंदर असेंबल हुआ, सारे कटे हुआ, तो वायरसेस बन गए इसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। ये बात भी क्लियर है। यहां पे असेंबलिंग के वक्त जो है बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम्स है, ये भी थोड़ा सा वायरस के अंदर चले गए, इसके भी पार्ट्स जो है वायरस के अंदर चले गए ना। वो जब वायरस असेंबल होता है तो इस टाइम वायरस क्या करते हैं, इसको किल करते हैं, इस बैक्टीरिया सेल को बाहर निकल जाते हैं। चलिए, इस वायरस के अंदर ये बाहर जो निकल गया, इस बैक्टीरिया सेल को तबाह किया, खत्म किया। इस वायरस के अंदर अपनी जीनोम भी है, साथ साथ में बैक्टीरिया का जीनोम भी है। आ रहा समझ, आकर इस बैक्टीरिया पर अटैक किया। जब ये वायरस भी इस बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं तो अपनी जीनोम के साथ साथ इस बैक्टीरिया के जीनोम भी उस बैक्टीरिया में छोड़ देते हैं, इंटर कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस तरह प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। बहुत ही सिंपल है, क्या है, यानी बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ थर्ड ऑर्गेनिज्म, यानी वायरस के जरिए से। वायरस आया, अटैक किया, और वहां पे जो है बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसलेशन किया, असेंबल हुआ, यहां पे अपना जीनोम भी इसके अंदर आया, साथ में बैक्टीरिया के जीनोम भी आया। जब ये अटैक करते हैं दूसरे बैक्टीरिया में तो अपनी जीनोम भी इंटर करते हैं, साथ में बैक्टीरिया इस बैक्टीरिया का डीएनए भी वहां ट्रांसफर करते हैं। तो इस तरह प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन फिर क्या है, थर्ड स्टेप है। ग्रिप एक्सपेरिमेंट 1928 में सबसे पहले डिस्कवर द ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बाय सिंपल डिफ्यूजन। ओके, यानी एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर हो रहा है सिंपल डिफ्यूजन के जरिए। किस तरह, बैक्टीरिया ट्रांसफर देयर जीनोम आफ्टर डेथ। बैक्टीरिया जब मर जाते हैं तो वो अपने जीनोम को बाहर निकाल देते हैं, छोड़ देते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है या डीएनए या प्लाज्मिड जो है, चले ये बैक्टीरिया है, ये मर गया, इसका डेथ हुआ। अब इसने अपने जीनोम जो है, डीएनए जो है फ्रेगमेंट पार्ट्स में, टुकड़ों में बाहर छोड़ दिए। अब ये दूसरा बैक्टीरिया आकर इस डीएनए को क्या किया, इसके अंदर डिफ्यूज हुआ, इसके अंदर आ गया, इधर आ गया। अरे समझ, तो डीएनए तो ट्रांसफर हुआ इस बैक्टीरिया से इस बैक्टीरिया में। ये बैक्टीरिया जो है दो काम करते हैं, एक इंटीग्रेशन करते हैं, एक डिग्रेडेशन करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, ये जो डीएनए का पार्ट्स है, जो टुकड़े हैं, जो फ्रेगमेंट्स हैं, वो आकर इस क्रोमोसोम्स के साथ, जिस बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ रिकम्बाइन हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, इसके अंदर फिक्स हो जाते हैं। तो ये स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको क्या कहते हैं, स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो है, ये यहाँ पे जो ये फ्रेगमेंट्स आया, ये इसकी एंजाइम, बैक्टीरिया के एंजाइम इसको जो है डिग्रेड करते हैं, ब्रेक करते हैं, तबाह करते हैं, तो इसको अनसक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अरे समझ। दूसरा जो है प्लाज्मिड है, बैक्टीरिया डेथ हुआ, खत्म हुआ, उसने अपने प्लाज्मिड बाहर छोड़ दिया, इस रे किया, तो ये प्लाज्मिड जो है इस बैक्टीरिया के अंदर, इसका अपना क्रोमोसोम्स भी है। ये बैक्टीरिया आकर इसको क्या करते हैं, अपटेक प्लाज्मिड इसके अंदर आ जाते हैं। तो प्लाज्मिड भी आया, इसका अपने जो है क्रोमोसोम्स भी मौजूद होते हैं। तो ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। दिस वाज कंजुगेशन। क्या है, एक सिंपल लफ्जों में बता रहा हूं, कंजुगेशन जब फिलाई के जरिए से एक से प्लाज्मिड दूसरे में चला गया।
ट्रांसलोकेशन क्या है? जब वायरस के जरिए से एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर हुआ, इसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन जब बैक्टीरिया मर जाते हैं, उसके जो डीएनए है वो एक बैक्टीरिया जो है सिंपल डिफ्यूज हो जाते हैं दूसरे बैक्टीरिया में, एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में डिफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो था बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लेक्चर था। डियर स्टूडेंट्स, अगर इस लेक्चर से आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना ख्याल रखें और उसका भी ख्याल रखें जिसका कोई ख्याल नहीं रखता है, और हमें अपनी दुआओं में लाजमी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।